शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होगा, बाकी के लोगों को उनके चुनाव क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार होगा। मगर ये शेड्यूल कास्ट के लिए चुनाव क्षेत्र है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होगा, और शेड्यूल कास्ट के लिए ही चुनाव क्षेत्र है तो चुनाव लड़ने का अधिकार भी शेड्यूल कास्ट को ही होगा। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर लाए। ये मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के उपस्थिति में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने और गांधी जी के सामने डिमांड किया था, उपस्थित किया था। गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे सेपरेट इलेक्टेड का विरोध किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के और गांधी जी के सामने दलीलें दी। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे, तो गांधी जी भी अपनी बात कहते रहे। गांधी जी ने क्या कहा कि अगर इन लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो समाज का विभाजन हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के सामने ही अंग्रेजों को कहा, गांधी जी को पूछो कि क्या वो अभी हमारे लोगों के साथ बैठकर खाना पीना करते? गांधी जी की उपस्थिति में। गांधी जी उधर थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, गांधी जी भी थे। मैं आप लोगों को जानकारी नहीं इसलिए बता रहा हूं। गांधी जी की उपस्थिति में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि गांधी जी को पूछा जाए कि क्या गांधी जी और उनके लोग हमारे लोगों के साथ में बैठकर खाना खाते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं खाते हैं। हमारे साथ क्या रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं? गांधी जी हैं, पूछ लीजिए। गांधी जी चुप्पी लगा के एकदम बैठ गए कि इसका तो कोई साला जवाब। वहां बैरिस्टरी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर केवल बैरिस्टर नहीं थे, डॉक्टरेट भी थे। गांधी जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, पढ़ाई लिखाई में भी कम थे। मगर जो बनिया आदमी होता है वो चालाकी से लोगों को छुपाकर कुछ जानकारी देता है, कुछ नहीं देता है। तो कहा कि इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह उदाहरण दिया कि इनको पूछो कि क्या ये हमारे साथ बैठ करके खाना खाते हैं, और यदि नहीं खाते हैं, विभाजन तो पहले से, मतलब ये सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के बाद विभाजन होगा। नहीं नहीं नहीं, ये पहले से है। हमारे साथ बैठ उठ के खाना नहीं खाते हैं तो विभाजन पहले से ही है। रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं करते हैं तो इससे साबित होता है कि ये विभाजन और ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा मजबूती से पालन करते हैं। विभाजन पहले से है। मेरे सेपरेट इलेक्टोरेट की बुनियाद भी यही है कि हमारे साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है। खाने पीने का, उठने बैठने का, रोटी बेटी का किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है। तो मेरे मांगने का आधार भी यही है कि अगर ऐसा है तो राजनीति में भी हमको ऐसा कर दिया जाए। जब समाज में और धर्म में आपने ऐसा रखा है तो राजनीति में भी इसको कर दो। अब समाज और धर्म में तो अधिकार वंचित करने के लिए किया था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इसी को आधार बनाया जाए और हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो इससे क्या होता? सेपरेट इलेक्टोरेट से सेपरेट चुनाव क्षेत्र बनते। केवल शेड्यूल कास्ट और केवल शेड्यूल टाइप के लोगों के वोट देने का अधिकार अलग होता, उनके कैंडिडेट अलग चुनाव लड़ते, और
शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में और शेड्यूल ट्राइब के चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता। इससे क्या होता, जो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी है, शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी है, शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट देकर उसको चुनाव जितवा देते। और पार्लियामेंट में समाज का सबसे ज्यादा लड़ाकू और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब का सबसे ज्यादा आदिवासी का लड़ाकू आदमी पार्लियामेंट में चुनाव जीतकर जाता इस सेपरेट इलेक्टोरेट से। तो गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये लोग पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाएंगे, लड़ाकू लोग चुनकर जाएंगे। और गांधी जी ने जवाहरलाल को और उन लोगों को कहा कि ये तुम्हारी, पटेल को कहा, ये रिकॉर्ड में, इसका भी रिकॉर्ड है कि सरदार ये तुम्हारी संसद में सरकार चलने नहीं देंगे, तुम्हारी संसद नहीं चलने देंगे, तुम्हारी सरकार कैसे चलेगी, चलेगी नहीं। पहले से मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड था, उन्होंने हमारे लोगों पर आरोप लगाया कि ये सेपरेट इलेक्टेड अगर इनको दिया जाता है तो देश का विभाजन होगा। देश के विभाजन का कोई मामला ही नहीं था, ये देश हमारा है, बाबा साहब का कहना था ये देश हमारा है और इसे हम क्यों विभाजित करेंगे, ये तो हमारा है, जिन लोगों का नहीं है उनके लिए थोड़ी छोड़ेंगे, ये हमारा देश है, इसके विभाजन करने का कोई मतलब नहीं है। हमें विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाबा साहब अम्बेडकर के अंग्रेजी तो आप जानते होंगे, पर अंग्रेजी शब्दों का ऐसा चुनाव करते थे कि किसी को कोई मिस इंटरप्रिट करने का मौका नहीं होता। मगर गांधी जी को मालूम है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर भाषण करते हैं उनके बनिया के जो मालिक अखबार वाले हैं वो उसका भाषण छापते नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिकॉर्ड में शब्द है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किसी को भी जिन्होंने ये शब्द सुन लिया, पढ़ लिया, वो ये नहीं कह सकता कि इससे विभाजन होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि ये जो अधिकार की हम मांग कर रहे हैं ये विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक सीमाओं के अधीन हमको केवल चुनाव क्षेत्र देने की बात मैं कर रहा हूं, मैं कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहा हूं। आप बहुत सारे लोगों को ये सही जानकारी नहीं है इसलिए बता रहा हूं, समझा रहा हूं कंपैरेटिव करके। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोई बात उस समय के अखबार वाले लिखते नहीं थे, छापते नहीं थे, मगर गांधी जी की बात बड़ा चढ़ा कर छापते थे, एडिटोरियल लिखते थे और लोगों को भड़काने का काम करते थे। ऐसे बहुत तमाम लोग गुजरात में थे, शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे लोग, शेड्यूल ट्राइब के बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे गुजरात में जो गांधी जी के प्रभाव में थे। और मुझे तो ऐसी भी जानकारी मिली कि एक शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनाव लड़ता था, कई बार चुनाव जीता वो, तो वो झब्बा डालता था कांग्रेस वाला और एक टक्कर का गिलास अपने उसमें रखता था और किसी भी ब्राह्मण के और ऊंचे जाति के घर में जाता था तो वो पानी मांगता था तो अपना गिलास निकालता था। मतलब अस्पृश्यता का पालन, वो मेंबर पार्लियामेंट होता था तो वो लोग उसका पालन नहीं करते, ये खुद ही करता था, अछूत था। और अस्पृश्यता का पालन दूसरे लोगों को करना चाहिए था, ये खुद ही करता था। यानी नालायक की भी हद हो गई है। ऐसा नालायक आदमी को कांग्रेस वाले बार बार टिकट देते थे और बार बार चुनाव जीतते थे कि भाई तुम बहुत अच्छा आदमी हो। अब इतना अच्छा आदमी जो हमारे हक अधिकार को छीनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोलने के लिए संसद में भेजा जाता है, हथियार चाकू छुरी बंदूक लेकर नहीं भेजा जाता, बोलने के लिए, तो बोलने तक का काम करने वाले लोग कांग्रेस को पसंद नहीं थे। बोलने वाले भी नहीं चाहिए, चाकू छुरी बंदूक बोली तो बहुत दूर की बात है,
बोलने वाले भी लोग नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस के लोग कितने ज्यादा हमारे लोगों के विरोध में थे